पाठ 16 रचनात्मक लेखन क्रिएटिव राइटिंग। पत्र लेखन लेटर राइटिंग। पत्र अपने विचारों और भावों को दूसरों तक पहुंचाने का एक आसान साधन है। आज हमारे पास फोन, कंप्यूटर आदि विचारों के आदान प्रदान के अनेक साधन हैं, परंतु पहले हमारे पास विचारों के आदान प्रदान का केवल एक ही साधन था, पत्र। पत्र लिखने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र की भाषा सरल व स्पष्ट हो। कम से कम शब्दों में विचार व्यक्त करें। लेख सुंदर व भाषा सटीक हो। अपना पता व पाने वाले का पता ठीक से लिखा हो। पत्र का मूल उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र, दो अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र कार्यालयों, बैंकों व सरकारी विभागों को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्रों का प्रारूप कुछ ऐसा होता है। संबोधन मान्यवर, महोदय, श्रीमान, सुश्री आदि। अभिवादन नहीं होता। समापन प्रार्थी, निवेदक, भवदीय आदि। अनौपचारिक पत्र सगे संबंधियों, मित्रों व परिचितों आदि को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। अनौपचारिक पत्रों का प्रारूप देखिए। संबोधन बड़ों के लिए आदरणीय, पूज्य, पूजनीय आदि। छोटों के लिए प्रिय, चिरंजीव, आयुष्मान आदि। मित्र के लिए प्रिय मित्र, प्रिय बंधु आदि। अभिवादन बड़ों के लिए सादर प्रणाम, चरण स्पर्श आदि। छोटों के लिए आशीर्वाद, स्नेह, सुखी रहो आदि। मित्र के लिए नमस्कार, नमस्ते आदि। समापन बड़ों के लिए आपका आज्ञाकारी, आपका स्नेह पात्र आदि। छोटों के लिए शुभचिंतक, तुम्हारा हितैषी आदि। मित्र के लिए तुम्हारा स्नेही, तुम्हारी मित्र आदि। अनौपचारिक पत्र कुसंगति से बचने की सलाह देते हुए छोटे भाई को पत्र। 234 वीनस अपार्टमेंट्स, कुलाबा, मुंबई 400015, 12 अगस्त 2022। प्रिय अनुज, ढेर सारा प्यार। भाई, मुझे पता चला है कि तुम कुछ बुरे आचरण वाले लोगों से मित्रता कर बैठे हो, इसलिए लक्ष्य को भूलकर मौज मस्ती में समय व्यतीत करने लगे हो। भाई, बुरी संगति पतन की ओर ले जाती है, उसे छोड़ पढ़ाई में मन लगाओ। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम जीवन में उच्च स्थान प्राप्त करोगे। घर में सभी ठीक ठाक हैं, अपना ध्यान रखना। तुम्हारा अग्रज सचिन। औपचारिक पत्र बीमारी के कारण अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। 6 दिलशाद गार्डन, दिल्ली 110095। प्रधानाचार्य महोदया, केंद्रीय विद्यालय, श्रेष्ठ विहार, नई दिल्ली। विषय बीमारी के कारण अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदया, कल विद्यालय से घर आते हुए वर्षा में भीगने के कारण मुझे जुकाम और बुखार हो गया है। डॉक्टर ने 3 दिन तक दवाई खाने और घर पर आराम करने के लिए कहा है। आशा है आप 3 दिन का अवकाश देकर मुझे कृतार्थ करेंगे। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य यतिन, कक्षा 5वीं अ, 11 जुलाई 2022। अनुच्छेद लेखन पैराग्राफ राइटिंग। मन के भावों और विचारों को संक्षेप में लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। इसके विषय की कोई सीमा नहीं होती। अनुच्छेद अधिक बड़ा न होकर 10-15 वाक्यों का ही होना चाहिए। प्रत्येक वाक्य एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए और भाषा सरल तथा विषय के अनुरूप हो। आइए कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। जब मैंने पहली बार चाय बनाई। एक दिन मम्मी के सिर में दर्द था। पापा ने कहा, चलो हम दोनों मिलकर मम्मी के लिए चाय बनाते हैं। तब मैंने 1 कप दूध लिया तथा उसमें 2 कप पानी डाला। पापा ने गैस जलाकर पेन को उस पर रख दिया। जब उसमें उबाल आ गया तब मैंने उसमें 3 चम्मच चीनी और लगभग 2 चम्मच चाय पत्ती डाल दी। थोड़ी सी छोटी इलायची भी डाल दी
ताकि उसमें अच्छी खुशबू आए। जब चाय में उबाल आया तब गैस को बंद कर दिया। अब चाय छानकर कप में डाली और मम्मी को गरम गरम चाय के साथ सिर दर्द की गोली खाने को दी। मम्मी ने मुझे गले से लगाया और कहा, मेरा बेटा बड़ा हो गया है, तभी तो आज उसने चाय बनाना भी सीख लिया है। चाय अच्छी बनी थी। थोड़ी देर बाद मम्मी का सिर दर्द भी ठीक हो गया। मेरी पहली मेट्रो यात्रा। दिल्ली में रहते हुए बच्चे अक्सर मेट्रो यात्रा का आनंद लेते हैं। एक दिन मेरे ताऊ जी हम बच्चों को मेट्रो की सैर करवाने मेरठ से दिल्ली लेकर आए। ताऊ जी ने मेट्रो स्टेशन पहुंचकर टोकन लिए और हमें भी प्लास्टिक के सिक्के नुमा टोकन पकड़ाए। सबसे पहले ताऊ जी ने अंदर जाते समय उस प्लास्टिक के सिक्के को स्टैंड पर छुआ तो हम सबने देखा कि रास्ता खुल गया। इस तरह हम सबने भी यही किया और स्वचालित सीढ़ियों से ऊपर जाकर प्लेटफॉर्म पर खड़े हो गए। लगभग 2 मिनट के अंतराल पर सुंदर सी ट्रेन आई। उसके दरवाजे अपने आप खुल गए। हम सभी बच्चे ताऊ जी के साथ उसमें सवार हुए। अंदर बैठते ही भरी गर्मी में ठंडक का एहसास हुआ। तब पता चला कि सारी मेट्रो ही वातानुकूलित है। इस तरह हमने मेट्रो में रोहिणी पश्चिम तक का सफर तय किया और खूब आनंद उठाया। वाह, क्या मेला था! एक बार घर में बुआ के बच्चे आए हुए थे। सभी ने मिलकर कहीं घूमने का कार्यक्रम बनाया तो पापा ने कहा, चलो आज तुम्हें पारंपरिक मेला घुमाते हैं। हम सब तैयार होकर मेले के लिए रवाना हुए। मेले के रास्ते में दोनों तरफ बाजार रंग बिरंगी झड़ियों से सजे थे। अलग अलग सामानों से सजी दुकानों ने बाजार की शोभा में चार चांद लगा दिए थे। कहीं झूले वाले तो कहीं चाट पकौड़ी। हम सब ने खेल खेले व छोटी बहन को उसकी मनपसंद गुड़िया भी लेकर दी। सारा मेला घूमने के पश्चात जब भूख लग आई तब पापा ने हमें वहीं पर अलग अलग राज्यों का खाना खिलाया। हम सभी थक चुके थे, इसलिए मेले का आनंद लेकर घर वापस आ गए। आज भी उस दिन को याद कर यही सोचता हूँ, वाह क्या मेला था। संवाद लेखन, डायलॉग राइटिंग। संवाद का अर्थ है बातचीत। हमारे दैनिक कार्यों में बातचीत का बहुत महत्व है। इस बातचीत का लिखित रूप ही संवाद लेखन कहलाता है। प्रभावशाली संवाद लेखन एक कला है जिसमें अभ्यास द्वारा ही पारंगत हुआ जा सकता है। संवाद लेखन के लिए ध्यान देने योग्य बातें। संवाद विषय को भली भांति स्पष्ट करें। संवादों की भाषा सहज, सरल व बोधगम्य हो। संवादों के वाक्य छोटे व सरल हों। संवाद रोचक, प्रभावशाली तथा पात्रों के अनुकूल हों। संवाद लेखन के कुछ उदाहरण। डॉक्टर व मरीज के मध्य संवाद। मरीज, डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर, नमस्कार, बैठिए और बताइए क्या समस्या है। मरीज, डॉक्टर साहब कल से सिर में दर्द है, बुखार लग रहा है और कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। डॉक्टर, खांसी तो नहीं। मरीज, नहीं डॉक्टर साहब, पर कभी कभी गला दर्द करने लगता है। डॉक्टर, गला देखकर, गला सूजा हुआ है, इसी कारण बुखार है। 3 दिन की दवाइयाँ लिख रहा हूँ, 6-6 घंटे बाद खा लेना और 3 दिन बाद फिर दिखाना। मरीज, ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर साहब। चित्र वर्णन, पिक्चर डिस्क्रिप्शन। चित्रों को देखकर मन में आए भाव या विचार, उससे जुड़ी घटना या कहानी लिखना ही चित्र वर्णन कहलाता है। आइए चित्र वर्णन के कुछ उदाहरण देखें। खेत में जल भरा हुआ है। किसान बैलों की जोड़ी लेकर हल चला रहा है। घने पेड़ के नीचे एक व्यक्ति खड़ा है जो किसान को हल चलाते हुए देख रहा है। थोड़ी दूरी पर किसान का घर दिखाई दे रहा है। खेत के चारों तरफ बड़े और घने पेड़ हैं तथा ऊंची ऊंची घास उगी है। किसान के एक हाथ में छड़ी है जिससे वह बैलों को आगे बढ़ने के लिए उकसा रहा है। दोनों झोपड़ियां साफ सुथरी दिखाई दे रही हैं। कहानी लेखन, स्टोरी राइटिंग। कहानी साहित्य का प्राचीनतम रूप है।
बच्चे तो युगों से दादी नानी से कहानियां सुनते आ रहे हैं। ये कहानियां बच्चों के बाल मन पर अपनी अमिट छाप छोड़ती हैं। इसके माध्यम से दी गई शिक्षा भी बच्चों पर अपना प्रभाव डालती है तथा साथ ही बच्चों का शब्द ज्ञान भी बढ़ता है। कहानी लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है। कहानी छोटे छोटे वाक्यों में हो, भाषा सरल व सुगम हो, कहानी भूतकाल में लिखी गई हो, घटनाएं क्रम से हों, भाषा पात्रों के अनुसार हो, अंत जानने की इच्छा बनी रहे, बच्चों को शिक्षा प्रदान करने वाली हो। आइए पढ़ते हैं कुछ कहानियां। 1. संकेत बिंदु के आधार पर कहानी लेखन। संकेत बिंदु: एक गरीब बालक, बकरी चराने जाना, नदी का टूटा पुल देखना, पुल पर रेलवे लाइन, गाड़ी के आने का समय, लोगों की जान को खतरा, पटरी पर खड़ा होना, लाल कमीज उतार कर हिलाना, गाड़ी की तेज रफ्तार, ड्राइवर का रुकना, लोगों का गाड़ी से उतरकर टूटा हुआ पुल देखना, बालक के प्रति कृतज्ञ होना। साहसी बालक। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा गरीब बच्चा था। वह हर दिन जंगल में बकरियां चराने जाया करता था। एक दिन जब वह जंगल पहुंचा तो देखा कि नदी का पुल टूटा हुआ है। उस पर रेलवे लाइन बनी हुई थी। स्वाभाविक है कि वह भी टूटी हुई थी। गाड़ी आने का समय लगभग हो चुका था। बच्चा सोचने लगा कि यदि गाड़ी आएगी तो इस टूटे पुल की वजह से नदी में गिर जाएगी, जिससे सैकड़ों लोगों की जानें चली जाएंगी। किसी न किसी तरह से मुझे सभी की रक्षा करनी है। बच्चा रेल की पटरी पर आकर खड़ा हो गया। उसे दूर से गाड़ी की सीटी की आवाज सुनाई दी। फिर इंजन भी दिखाई देने लगा। वह बहुत घबरा गया। क्षण भर में ही उसने मन ही मन निर्णय लिया और अपनी लाल कमीज उतार ली। वह अपनी कमीज हाथ में लेकर जोर जोर से हिलाने लगा। गाड़ी बहुत तेज रफ्तार में थी। ड्राइवर सीटी बजाकर उसे वहां से हटने को कह रहा था, परंतु लड़का तो जान हथेली पर लिए खड़ा था। वह टस से मस न हुआ। गाड़ी उसके ठीक सामने आकर रुक गई। लोग गाड़ी से नीचे उतर आए। उन्होंने टूटे पुल को देखा तो सारी बात समझ गए कि इस छोटे परंतु वीर बालक ने सैकड़ों जानों को बचाने के लिए कैसे अपनी जान की परवाह नहीं की। सभी यात्री उस बच्चे के प्रति कृतज्ञ थे। शिक्षा: सच्चे वीर अपने प्राणों की परवाह न करते हुए भी दूसरों की रक्षा करते हैं। दो. चित्रों के आधार पर कहानी लेखन। सुनहरी तितली। एक थी सुनहरी तितली। वह सदा उदास रहती थी। उसे लगता था कि सभी का जन्म किसी न किसी उद्देश्य के लिए हुआ है। एक वही है जो कुछ नहीं कर सकती। पुष्प पर बैठी तो पुष्प से बोली, तुम कितने सुंदर हो, दुनिया में खुशबू फैलाते हो। इससे पहले कि पुष्प कोई जवाब देता, वह उड़कर बरगद के पेड़ पर जा बैठी। वहां कोयल मधुर स्वर में गा रही थी। तितली को दुखी देख कोयल ने पूछा, सुनहरी, तुम इतनी दुखी क्यों हो? तितली ने कहा, तुम्हारी आवाज मधुर है, पर मेरे पास तो कोई गुण नहीं। इससे पहले कि कोयल कोई जवाब देती, वह वहां से उड़ गई। उड़ते उड़ते सोच रही थी, पता नहीं मुझे ईश्वर ने ऐसा क्यों बनाया। मेरे रहने न रहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी उसने देखा कि उसके पंख कैक्टस में फंस कर रह गए हैं। मुश्किल से सुनहरी ने कांटों में से अपने पंखों को निकाला, लेकिन यह देखकर खुश थी कि कैक्टस का भी इस दुनिया में कोई योगदान नहीं है। लेकिन कैक्टस ने उसके मन की बात को समझकर उत्तर दिया, तितली रानी, इस संसार में कोई भी व्यर्थ नहीं है। जब मैं छोटा था तब एक बार अकाल पड़ा। पशु पक्षी प्यास से मरने लगे। तब एक दिन एक छोटा कीड़ा और चिड़िया मेरे पास आकर कहने लगे कि क्या हम तुम्हारे तने से थोड़ा पानी पी सकते हैं? मैंने हाँ कह दी। धीरे धीरे न जाने कितने पक्षियों ने मुझसे अपनी प्यास बुझाई। तब से मुझे अपने महत्व का ज्ञान हुआ। अब कैक्टस ने सुनहरी से कहा, क्या तुम जानती हो कि तुम कितनी सुंदर हो? जब तुम किसी फूल पर बैठकर उसका पराग चख रही होती हो, अनजाने में ही उसे फल बनने में मदद करती हो। उसी फल से बीज निकलते हैं और उस बीज से पौधे आते हैं।
अब समझी तुम पेड़ों के उपजने में कितना बड़ा योगदान देती हो। सुनहरी खिले फूलों को देख मुस्करा उठी। उसे पता चल चुका था कि संसार सभी के लिए है। सुनहरी कैक्टस को धन्यवाद देकर पुष्प के ऊपर जा बैठी।